बहुत ही अपरिपक्व बयान कनाडा के प्रमुख के आ रहे हैं और जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर सका, यही सुनने में आता है कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में उनको एक वर्ग विशेष, एक समूह विशेष का सहयोग अत्यधिक जरूरी दिख रहा है। और इन स्थिति में वो इस प्रकार के बयान लगातार देते चले आ रहे हैं। विगत साल, 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो ऐसे बयान देते चले आ रहे हैं। उग्रवाद से और आतंकवाद से जुड़े हुए घोषित व्यक्ति जिनको कनाडा में पनाह मिली हुई है, वो यदि कनाडा की धरती में खुलेआम वैसे बयान देते हैं और कनाडा की सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करती है, तो ये उसी सिलसिले का क्रम है जो आज यहाँ तक पहुँच जा रहा है कि दोनों देश के बीच में न्यायिक ये राजदूत के संबंध टूटने के कगार पे। आप सोचो कि कैसे ये विचार के लोग हैं, जिम्मेदारी की जगह में बैठे हैं। ये कहते हैं कि एक मुसलमान लोगों को थूक के खाना खिला रहा है, वहाँ मुसलमान नहीं जाएंगे खाने के लिए उसके यहाँ, यानी इसको हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई थूकता है तो वो थूकेगा, खाएगा, वहाँ मुसलमान नहीं जाएगा। यानी थोड़ी तो बुद्धि लगाए हमारी सरकारें। जो लोग तथाकथित बड़ी जिम्मेदारियों के पद में बैठे हैं, इतना नहीं सोच सकते, इतना लोगों को भावना में गुमराह कर देंगे कि लोग इस तरह की बात भी सोचना बंद कर दें। अगर किसी को ऐसा करते हुए पाया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वहां तक पहुंच के उसके ऊपर कार्रवाई अगर कानून के अंदर है तो कानून का कार्रवाई करने पे रोक कौन रहा है आपको? सोशल मीडिया में आया ना, वो भी फैब्रिकेटेड मामला है कि नहीं है, किसने चलाया कि नहीं है, मान लीजिए सही भी है, तो आप अध्यादेश लाके क्या करोगे अगर वर्तमान कानून में भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो? तो केवल आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार कि बाकी चीजें 2024 के लोकसभा चुनाव में खिसकती अगर दिखी हैं, तो कैसे हम अपने स्थान को, राजनीतिक स्थान को बरकरार रख सकें। अब हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि वो जब लोकसभा में 2 सीटों पे सीमित हो गई थी, तो उसका पुनरुत्थान अडवाणी जी की रथ यात्रा से और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के माध्यम से हुआ। एक हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास जो उनने किया, उसमें वो 2 से 80 कुछ पे आए, 80 से 120-50 में आए, 120-50 से 180 में आए और अंततः बहुमत में और 303 में आए। लेकिन इस चुनाव में जब उनने देखा कि ये काम नहीं आया, बनारस में काशी विश्वनाथ जी के भव्य मंदिर और कॉरिडोर को बनाने की पहल के बाद प्रधानमंत्री जी मात्र 1,52,000 वोट से जीत पाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद, राम मंदिर अयोध्या जी का जिस लोकसभा में स्थापित है, वहाँ से आप चुनाव हार जाते हैं। तो वो भली भांति समझ गए हैं कि अब हमारा कोई दूसरा चारा नहीं है, कि लोग सामाजिक न्याय की तरफ अब देखने लग रहे हैं, सही तथ्यों की तरफ देखने लग रहे हैं। हम अगर बच सकते हैं इस देश में तो केवल एक रास्ता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके रखो, तो हमारे पास एक वोट बैंक बना रहेगा। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अपने अस्तित्व को बचाए रखने का राजनीतिक प्रयास है। मैं तो चुनाव आयोग की आलोचना करना चाहूँगा कि उन्होंने जिन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे, उसमें अपनी जवाबदेही को त्याग के इन्होंने 2 राज्य अलग और 2 राज्य अलग चुनाव कराने का निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर लाभ लेने के लिए अवसर दिया। तो ये चुनाव हैं, ये तो होंगे ही, लेकिन मैं चुनाव आयोग की इस बाबत खुल के निंदा करना चाहूँगा।